हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेश्वर और आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एज यू नो टुडे वी टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड दैट इज नथिंग बट आवर 15 टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड आवर फार्म मैनेजमेंट। सो बी विथ मी टिल द लास्ट टू नो ऑल द कंसर्न्स फॉर द सेम। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे 15th इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और उसमें हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। yesterday we talk about two things, microeconomics and macro one. Today we talk about what do you mean by the term agricultural production economics, what are the different perspectives, and most importantly what is the term farm management and all important aspects for the same. So that is the content. Okay, so let's start with first point, concept of agricultural production economics. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए when we talk about agricultural production economics, so definitely it comes under the principle or the branch of agriculture economics. Okay, so it is an applied field of science wherein principle of economic choices are applied to use of resources, that is nothing but factor of production. So here you could choice between the among all the factor of production like land, labor, capital and management in the farming industry as a whole. That's why it is included in the agricultural production economics. Here keep in mind one thing, application of principles of microeconomics in the production. So definitely हम यहाँ पे microeconomics के हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे where individual farm keeping into account. अब देखिए it is again a sub discipline within the broad subject of agricultural economics. ठीक है, जैसे हमने देखा है agricultural economics के 5 ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे उसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वन योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड द फिफ्थ वन इज नथिंग बट आवर फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज to determine and outline optimum use of resources. Okay, why it is important? Because that is nothing but the economics. What happen in economics? We have to cope with scarce resources on one hand and your need or your want on other hand. ठीक है, so that is nothing but we have to make a optimum line of your resources. हम उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम कैसे करना है जिस वजह से प्रोडक्शन में भी उसका इफेक्ट ना आए। ठीक है, सेकंड वन, एक्सटेंड टू विच एग्जिस्टिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म एक्सटेंड, इसका मतलब भी क्या होता है, व्हाट द लेवल, कितना लेवल तक हमें हमारा इनपुट यूज करना है, हमें रिसोर्सेज यूज करना है, सो दैट कुड बी अवेलेबल। फाइन, देन एनालाइज फोर्सेस which condition production patterns. Okay, different types of condition, different types of forces. यहाँ पे हम different forces में कह सकते हैं nothing but our again strength, weakness, opportunity, threats or even the situational analysis. So these are the different forces which make their impact on the resources or even agriculture production economics. Then methods and means of resource use. हमारे पास तो रिसोर्स है, हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करना है, बट द वे, किस मेथड से हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. इसमें हम बात करेंगे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. कितने पैरामीटर्स है? 4 पैरामीटर्स है. 4 पैरामीटर्स फॉर व्हाट? फॉर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, ये हम बात करेंगे फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से. इसमें पहले आता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस वन, ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस में क्या होगा, हियर योर रिसोर्सेस और इवन रिसोर्सेस के हम कह सकते हैं योर इनपुट इज सब डिवाइडेड इनटू सर्टन स्मॉल यूनिट्स. ओके, मतलब ये आगे जाके ये हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको स्मॉल यूनिट में आगे फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन. सिंपल एग्जांपल्स लाइक हमारे पास कुछ सीड्स है, कुछ हमारे पास पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स है, तो उसका हम थोड़ा अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा इस्तेमाल उसका 3 महीने बाद भी कर सकते हैं. सो दैट इज द कंटिन्यूअस वेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. अब हम बात करेंगे फॉर द सेकंड वन और इन द फर्स्ट इटसेल्फ, दैट इज नथिंग बट आवर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. अब डिसकंटिन्यूअस में क्या है,
इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स में ये डिवाइडेड नहीं होंगी, ठीक है। मतलब इसको कंटिन्यू ही आपको ये कंटिन्यू वापस रिपीटेटिव नेचर में यूजफुल नहीं आएगा, इसको आपको एक बार ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज द डिसकंटिन्यूअस वन। इट कुड नॉट बी रिपीटेटिव यूज, लाइक नंबर ऑफ प्लॉगिंग्स, हम जो कल्टिवेशन करते हैं एक बार ही हमें करना पड़ता है, सो दैट इज देयर इन द कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ द सेकंड वन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। फ्रेंड्स ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट रन, देखिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन जनरली इसमें दो डिफरेंस आते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल वन, शॉर्ट रन इज फॉर द सम ऑफ द स्मॉल ड्यूरेशन while long run is for the more prolonged period of time। पर ये जनरल हो गया। टिपिकल जो टेक्निकल टर्म है ये ध्यान में रखिए, व्हाट हैपन इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन नियरली, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सम और मोर, वी कुड से वन और टू इनपुट्स आर फिक्स्ड, ओके, सम इनपुट्स आर फिक्स्ड प्लस सम आर वेरिएबल, ठीक है। कुछ इनपुट्स फिक्स हो गए, कुछ वेरिएबल हो गए, दैट इज फॉर द शॉर्ट रन। बट फॉर द लॉन्ग रन क्या हो गया, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा, पूरे आपके रिसोर्सेस है या इनपुट्स है, वो पूरे इनपुट्स कैसे हो गए आपके वेरिएबल, सो दैट इज विद कंसर्न टू आवर लॉन्ग रन कंसेप्ट्स, फाइन। देन आवर थर्ड वन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल रिसोर्सेस। अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द फिक्स्ड रिसोर्सेस, इसका क्लियरली मीनिंग क्या हो गया, जनरली दीज आर हैविंग फिक्स्ड टाइप ऑफ कॉस्ट। फिक्स्ड रिसोर्सेज मतलब द कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन द फिक्स्ड रिसोर्सेज इज नथिंग बट द फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके एग्जांपल देखिए, सिंपल एग्जांपल इसके, हमारी लैंड, आवर बिल्डिंग और इवन मशीनरीज, दीज आर फॉर द फिक्स्ड कंसर्न। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू एक्चुअली इनकर एट वन इंस्टेंस, आपको वो एक जगह पे फिक्स करना पड़ेगा। बट फॉर द सेकंड वन, अब देखिए वेरिएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है, यहां पे आपकी जो कॉस्ट है इट इज वेरिएबल वन। वेरिएबल किस हिसाब से, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से ये वेरी होगा, व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट इट इज नॉट वेरी एज पर द प्रोडक्शन फंक्शन, सो दैट इज विथ कंसर्न टू आवर वेरिएबल फंक्शन, इट कुड बी वेरिड एट अ लार्ज इंस्टेंस, फाइन। देन फाइनल फोर्थ वन इज द फ्लो एंड स्टॉक रिसोर्सेज। अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लो वन, ठीक है, अब फ्लो का मतलब क्या हो गया, वी कुड नॉट गो और वी कुड से नॉट स्टोर, वी आर नॉट एबल टू स्टोर दिस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड दीज कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन दे आर अवेलेबल। ये सबसे बड़ी बात है, दे कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन दे आर अवेलेबल, जब अवेलेबल है तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज द फ्लो टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो द सिंपल एग्जांपल इज नथिंग बट द सर्विसेज टू डिफरेंट लेबरर्स, लेबरर की सर्विसेज जो दैट इज आवर फ्लो टाइप ऑफ रिसोर्सेज। एंड स्टॉक डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट इन द स्टोर और दे कुड बी स्टोर्ड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल एग्जांपल हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉक पर्पस, ठीक है। सो ये चार बेसिक कंसेप्ट्स हो गए हमारी प्रोडक्शन फंक्शन। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसा है, इनपुट्स कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, डिसकंटिन्यू इसमें हम नहीं कर सकते। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन some inputs are fixed, some are the varied one, but long run all are variable one. Fixed resources definitely they are not we could say they are not changing with concern to our production function, they are fixed one, so the cost associated is the fixed cost. Variable they could be varied with the production function, okay. And fourth, flow and stock resources. Flow resources में हमने क्या बताया, typically they could not be stored, दे कुड बी वीक, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो अवेलेबल है, लाइक आवर लेबर सर्विस। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक दे आर स्टोर्ड वन, हम उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आवर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, फाइन। सो दीज आर द फोर बेसिक कंसेप्ट्स। अब हम बात करेंगे गोल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। इसके नियरली 4 to 5 गोल्स है। फर्स्ट, असिस्ट फार्म मैनेजर्स। डेफिनेटली यहाँ पे वी हैव टू प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड टू द फार्म मैनेजर विथ कंसर्न टू आवर FOP, ठीक है। FOP के हिसाब से हमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हमें उसको असिस्ट करना है, हेल्प करनी है। हेल्पफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्रिडिक्शन और इवन एस्टिमेशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम इनपुट फ्लो कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा, लाइक दिस वे, फाइन। देन इवेल्युएट फार्म एज अ एंटाइटी, मतलब पूरे फार्म की एग्जैक्टली उसकी आउटकम क्या होगी, वी हैव टू इवेल्युएट इट, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द गोल।
technical and institutional changes. Technical changes with concern to the required quality in the product, and institutional like different types of financial assistance, जैसे हमें कुछ लोन चाहिए, सब्सिडी, सो दिस इज देयर इन द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. और उसके अलावा डिटरमाइन इंडिविजुअल फार्म एंड एग्रीगेटेड रीजनल फार्म इन आउटपुट, मतलब हर एक को हमें वहां पे जोड़ना है, एग्रीगेट भी हमें उसका कैलकुलेट करना है. सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स. ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर फॉर द और वी कुड से नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. इसमें देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इट्स कंसर्न्स विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स. जी हाँ, देखिए जैसे हमें प्रोडक्शन तो पता है, प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया हमारा, नथिंग बट प्रोसेस और कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. ओके, अब इसके हम बात करेंगे द इफिशियंसी बाय विच प्रोडक्शन इज डन इज नथिंग बट आवर प्रोडक्टिविटी. मतलब हम प्रोडक्शन मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आवर प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव मोर आउटपुट्स. फाइन, अगेन ये हमने सेकंड थीम तो ऑलरेडी देख लिया, इट इज सब डिसिप्लिन अंडर द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स. एज अ स्टडी ऑफ रिसोर्स प्रोडक्टिविटी इट डील्स विद द रिसोर्स यूज इफिशियंसी. इफिशिएंटली हमें यूज करना है. रिसोर्स कॉम्बिनेशंस, वी हैव टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. रिसोर्स अलोकेशन, कौन से फील्ड में हमें किस रिसोर्स को अलोकेट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको हमें मैनेज करना है विथ कंसर्न टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर डिसीजंस. एंड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनली हमें वो पूरी चीज बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देखना है. वी हैव टू मेक स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द थिंग्स विथ कंसर्न टू आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसोर्स इनपुट टिल रिसोर्स आउटपुट. सो ये पूरा हमें देखना है, दैट इज नथिंग बट आवर रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन. फाइन, नाउ वी टॉक लिटिल बिट अबाउट आवर फार्म मैनेजमेंट. ओके, farm management is defined as science that deals with organization and operation of farm in the context of efficiency and continuous profit. यहाँ पे देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज नथिंग बट इट इज हैविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म. सो वी आर डीलिंग विथ कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ फार्म फॉर कंटिन्यूस प्रॉफिट. प्रॉफिट जनरेशन करने के लिए हमें ऑपरेशंस ये कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, एक के बाद एक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे टू विथ कंसर्न टू आवर फार्मिंग एक्टिविटी. ठीक है, इट इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये भी अब अच्छे से ध्यान में रखिए, ये भी अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही भाग आता है. यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल हिसाब से पूरा फार्म देखना पड़ेगा. फाइन, ऑब्जेक्टिव टू एग्जामिन प्रोडक्शन पैटर्न एंड रिसोर्स यूज. अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम कौन सा प्लॉगिंग कर रहे हैं, किस चीज का हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका हो गया तो नेक्स्ट सीजन में हमें किसका करना है. सो दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ द पर्टिकुलर फार्म. आइडेंटिफाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट प्रोडक्शन पैटर्न. मे बी द फैक्टर्स लाइक आवर फार्म in we could say the number of family members or the size of our farm. Apart from that different types of requirement to the feed and seed. So ये सब चीजें इसमें आ गई. To maximize return from the farm as a whole, हमें यहाँ पे क्या करना है, we have to increase the aggregate farm income. हमें फार्म का इनकम होल बढ़ाना है, मतलब कुल मिला के हमें फार्म का एग्रीगेट इनकम यहाँ पे बढ़ाना है. दैट इज नथिंग बट टू मेक मोर प्रॉफिट्स. फाइन, अब हम बात करेंगे फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस. अब देखिए देयर आर टू वेज ऑफ डिसीजंस इन द फार्म. ये हो गया हमारा फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट द क्राइटेरिया. ठीक है, और हमारा सेकंड आगे आएगा, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अब देखिए हम जैसे बात करेंगे फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया. क्राइटेरिया में बात करेंगे हम. क्राइटेरिया में सबसे बड़ी बात क्या आएगी इसमें, इंपॉर्टेंस. अब इंपॉर्टेंस में क्या चीज है, इंपॉर्टेंस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस of the farm or profits and loss for the farm in the short run or in the long run. From this point of view it is important one. Second, frequency. Frequency में क्या आएगा, when there is a higher frequency, okay, or we could say nature of use, repetitive use. So during that time we have to take the decision in a better manner. ठीक है, हमें डिसीजन वहां पे जल्दी लेने पड़ेंगे. So that is nothing but the high frequency. देन इमिनेंस मतलब वेटिंग कॉस्ट. अब यहाँ पे देखिए वेटिंग कॉस्ट का दो यहाँ पे मीनिंग होता है.
इमिनेंस का मतलब होता है वेटिंग कॉस्ट, और वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दो चीजें हैं, आपको डिसीजन लेना है, आइदर यू हैव टू टेक एनी टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, मतलब सडनली डिसीजन लेना पड़ेगा, और सेकंड थिंग यू हैव टू पोस्टपोन द डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपको पोस्टपोन कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन आपको लेना है लाइक नथिंग बट आपकी प्लॉगिंग हो गई है, कल्टीवेशन हो गया है, उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग करना ही करना है, सो दैट इज द प्रॉम्प्ट डिसीजन। उसको अमाउंट या शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, एक सीजन में हो जाएगा, दैट इज द प्रॉम्प्ट। पोस्टपोनमेंट, इफ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल असिस्टेंट पर आपको ट्रैक्टर लेना है तो उस चीज आपसे आप 2-3 महीने उसको पोस्टपोन कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ डिसीजंस आर देयर, फाइन। Then the fourth one, revocability is nothing but the replacement cost। अब ये अच्छे से ध्यान में रखिए, it is nothing but the replacement cost। मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे हम पहले कल्टीवेट जो करते थे उसके बदले हम क्या कल्टीवेट करेंगे। सिंपल एग्जांपल, अगर हम पहले कुछ पैडी का कल्टीवेशन लेते थे, उसका पूरा हो गया, तो उसके बाद हम क्या लेंगे। इफ सपोज वी गो विद द ग्राउंडनट, पैडी के बाद अगर हम ग्राउंडनट पे चले गए, सो दैट इज नथिंग बट अ प्रॉफिटेबल वे। ओके, सो ये बहुत प्रॉफिटेबल वे है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉफिटेबल वे वेयर आवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे हमारी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी ये कम हो जाएगी, इट कुड बी मिनिमाइज्ड वन, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आइदर पैडी के बाद अगर हम फ्लोरिकल्चर को गए तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इसके बदले जिस जगह से हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। फाइन, नेक्स्ट इज द अल्टरनेटिव्स। इट इज जनरली सेड व्हेन देयर आर मोर अल्टरनेटिव्स यू कुड बी और द डिसीजन कुड बी कॉम्प्लेक्स टू टेकन, ठीक है। जब डिसीजन ज्यादा या अल्टरनेटिव ज्यादा हो जाएंगे तब हमें ज्यादा देर लगेगी डिसीजन लेने के लिए। दैट्स व्हाई हमें डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमें थ्रेशिंग करनी है, मैनुअल करना है या थ्रेशर के हिसाब से करना है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव, उसमें से हमें एक चॉइस करना है। पर अल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा हो गए तो थोड़ी से कॉम्प्लेक्स होता है चीजें, ठीक है। फाइन, सो अब हम बात करेंगे ओके इसके अलावा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस। देखिए इसके अलावा देर आर डिफरेंट फैक्टर्स which affected the farm management decisions, maybe some of the regional factor, social factor, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और इवन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। मैंने जस्ट अभी बताया इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज और इवन नथिंग बट आवर फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन वेवरमेंट, ये सब चीजें आएंगी हमारी। दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेथड। फाइन, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन आवर 2 थिंग्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द फार्म मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। It is science in which principles of choices are applied to use different factor of production. While in the farm management, it is science of organization and operation of farm with a view to earn continuous profit. मतलब यहाँ पे हमारा मोटो है continuous profit, ठीक है। और यहाँ पे हमें choices मिलती है, ठीक है। Second one, agriculture production economics is a specialized branch of agriculture economics, whereas it is an integral branch of agricultural production economics. Fine. Then it is microeconomic in scope and again it is also microeconomics, farm management भी microeconomics ही है, as it deals with problems of farming industry, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। while for the farm management we are talking about problems of individual farm, यहाँ पे हम individual farm के बारे में बात करेंगे। बट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पूरे फार्मिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इट डील्स विथ अलोकेटिव इफिशियंसी ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इफिशियंटली हमें उसको यूटिलाइज करना है। वाइल फार्म मैनेजमेंट डील्स विथ इकोनॉमिक इफिशियंसी एट द फार्म लेवल, हमें वो जो चीजें हैं सब इकोनॉमिकली करनी है। एंड फाइनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज द इंटर फार्म स्टडी, ठीक है। हमें इंटर फार्म स्टडी करनी है, हमारे ही फार्म के हिसाब से हमें स्टडी करनी है। वाइल द फार्म मैनेजमेंट इज द इंट्रा फार्म स्टडी, एक के बदले दूसरे क्या क्या चीजें हो रही है, व्हाट यहाँ पे क्यों जरूरी है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे इकोनॉमिक इफिशियंसी लानी है। दैट्स व्हाई इंट्रा फार्म स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो दीज आर द 2 बुक्स which I referred and I am the author for the both books. Okay friends, I think today's session is definitely useful to and imperative to you. आज हमने देखा है what are the basic concepts and subject matters for the farm management and agriculture economics. If still you have any query, you could write me in the comment section. I will definitely help you out for the same.
और मुझे बहुत क्वेश्चंस आए, बहुत क्यूरी भी आए हैं। आई डेफिनेटली टेक वन सेशन, उस हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। एंड इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then don't forget to click on like and subscribe button, hit on the bell icon. So stay tuned for the next session. Till then, thank you.